जी हाँ, करगिल विजय दिवस, अ डे टू रिमेंबर। आज देश पाकिस्तान पर विजय की 23वीं सालगिरह मना रहा है। आज ही के दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को करगिल से खदेड़ दिया था और टाइगर हिल पर फहरा दिया था तिरंगा। इसी मौके पर आज देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न मना रहा है, शहीदों को याद कर रहा है। TV9 भारतवर्ष पर दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली जम्मू की, जहां करगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इसके अलावा करगिल के द्रास सेक्टर में शहीदों के सम्मान में 3 दिन से जश्न चल रहा है। शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है और उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। और आइए आपको दिखाते हैं करगिल वॉर मेमोरियल से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की यह रिपोर्ट। करगिल के द्रास के वार मेमोरियल में इस समय मौजूद है और विजय दिवस को लेकर बड़ी ज़ोरों से यहाँ पर तैयारियां हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये करगिल में जो द्रास का वार मेमोरियल है और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम तैयारियां विजय दिवस को लेकर चल रही हैं। जिस तरह आप 24 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, जिसमें सेना की तरफ से हर साल बड़ी तैयारियां की जा रही है। इस साल 23वां विजय दिवस कारगिल को लेकर मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम वीर सपूतों को यहाँ पर वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन मुर्तज़ा पैन करके कैमरा दिखाएं तस्वीरें आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई ऐसे वीर सपूत हैं देश के, जिन्होंने देश में अपना बलिदान दिया है। और 1999 की जंग में कई ऐसे वीर सपूत है देश के, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस कारगिल जंग में जो है निभाई है। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा का आता है। इस तरफ आप देख सकते हैं उनके बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है 20 जून 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी एक कंपनी को लीड कर रहे थे और 5140 पॉइंट पर 4 उन्हें दुश्मन मिले और वहाँ पर उन्होंने जो है सफलता प्राप्त की। और उनका ख़ास तौर पर इस पूरी जंग को लेकर उनकी पलटन का या उनके साथ जो बाकी साथी उनके थे, लगातार इस दिन पर जिक्र होता है। और तमाम इसी तरह के जो सेना के वीर सपूत हैं, उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टैचू लगाई गई है, उसमें उनके बारे में तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। ये इसलिए भी दी गई हैं ताकि इस वार मेमोरियल में जो भी लोग लगातार यहाँ कारगिल के इलाके में आते हैं, उन्हें जो है यहाँ पर आसानी से ये जानकारी मिल पाए। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि किस। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू से। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान कुरैशी सीधे करगिल से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कुरैशी की आप अभी करगिल से रिपोर्ट देख रहे थे, सीधे अब आपको अंकित के पास लिए चलते हैं जम्मू। किस तरह से करगिल के तमाम हीरोज, जिनकी वजह से हमने करगिल में दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, आज उन वीरों को और अपनी शहादत देने वाले शहीदों को कैसे याद कर रहा है देश, अंकित बताएं। देखिए, पूरे 23 साल हो चुके हैं। 26 जुलाई 1999 ये वो दिन है जिस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू में और यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है, उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ ही क्षण बाद जो है यहाँ पर जो श्रद्धांजलि समारोह है वो शुरू हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जाहिर तौर पर ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि देश का हर एक वासी जो है आज उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी थी। समीर।
बिल्कुल अंकित, बने रहे हमारे साथ और करगिल अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। करगिल से क्या जानकारी इरफान कुरैशी आपके पास, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, किस तरह से शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि, कैसे उन्हें किया जा रहा है याद? देखिए बिल्कुल समीर, महत्वपूर्ण दिन है आज पूरे देश के लिए और करगिल वार मेमोरियल से आपको मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक के बाद इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आ पहुँचे हैं और वो जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं बता दूं, ये करगिल वार मेमोरियल ठीक सटीक उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर एक तरफ टोलोलिंग की वो पहाड़ी और टाइगर हिल की वो पहाड़ी है जहाँ पर भीषण जंग जो है 1999 में देखने को मिली और जिसे भारतीय सेना ने बतौर जो यहाँ पर सफलता प्राप्त की और उसके चलते लगातार हर साल यहाँ पर इस करगिल वार मेमोरियल में जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और इस साल भी इसी तरह की यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और 3 दिन से लगातार इसी तरह का सिलसिलेवार कार्यक्रम यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए। और तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और खुद नॉर्दर्न कमांड के यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं और साथ ही साथ कई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक जगह है और ये पहाड़ियाँ जो चारों तरफ आप तस्वीरों में मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखा पाएँ तो आप देख सकते हैं टाइगर हिल बिल्कुल इस वार मेमोरियल के सीध में है और ये वही टाइगर हिल है जिसे लगातार कोशिश की गई दुश्मन की तरफ से इसे हड़पा जाए, लेकिन जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे और उनकी जो बाकी पलटन थी उन्होंने लगातार यहाँ पर संघर्ष किया और उसके बाद जो है इस पूरे इलाके को खाली कराया, रिकैप्चर किया और दुश्मनों को वापस खदेड़ा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन आज पूरे देश के लिए, क्योंकि आज यहाँ से एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि ये तमाम इलाके जहाँ पर दुश्मन की चुनौतियों के साथ साथ कुदरत की भी चुनौतियाँ होती हैं, वहाँ पर जवान जो है किस तरह देश की सरहदों को सुरक्षित रखते हैं। तो कहीं ना कहीं 1999 में जिस तरह यहाँ पर भारतीय सेना ने अपना मनोबल दिखाया, 23 साल पहले की बात है और तो तब इन इलाकों में कनेक्टिविटी भी उस तरह की नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे और तब भी देश के वीर सपूतों ने यहाँ पर देश की सरहदों को सुरक्षित रखा। और आज 23 साल बाद भारत का डोमिनेंस इन तमाम इलाकों में, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, बहुत मजबूत है, सक्षम है और किसी तरह की भी हिमाकत दुश्मन इन इलाकों में अब नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन दाईं तरफ अगर दिखा पाए, टोलोलिंग और टाइगर हिल की 2 ऊंची पहाड़ियां हैं जो कई हजार फीट ऊंचाई पर है, वो इस कारगिल वार मेमोरियल के बिल्कुल बगल में है और यही वो जगह है जिसे यहाँ पर हमारे वीर सपूतों ने दुश्मन के कब्जे से निकाला और अपनी जान जो है वो देश के लिए कुर्बान की। जी समीर। बिल्कुल इरफान, ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे और टाइगर हिल्स की ये पहाड़ियाँ जब जब नज़र आती हैं तो याद आता है हमारे वीर सपूतों का वो अदम्य साहस जिसकी बदौलत सिर्फ करगिल की इन चोटियों पर ही नहीं, पाकिस्तान पर हमने विजय हासिल की थी। और द्रास सेक्टर में मौजूद इरफान ने उन बहादुर फौजियों से भी बात की जो करगिल युद्ध में पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहे थे। सेना के इन बहादुर अफसरों ने युद्ध की जो कहानी सुनाई वो आपको आज जरूर सुननी चाहिए। 23 साल बीत चुके हैं और इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं जहां मेरे पीछे आप तमाम वो पहाड़ियां देख रहे हैं जहां पर करगिल युद्ध लड़ा गया है और कई कहानियां हैं इस युद्ध की। हमारे साथ साक्षात जिन्होंने ये युद्ध देखा है और लड़ा है और कई कहानियां उनके दिमाग में इस समय है, मन में बहुत कुछ चल रहा है। कैप्टन तासीर चप्पल हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले ये कहिए क्या भावना है, आज 23 साल बाद हम ठीक उसी जगह के सामने खड़े हैं जहाँ कई चुनौतियाँ रही हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ। आज हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कटे हुए हैं। यहाँ पर देख के हमारा सीना चौड़ा हो रहा है क्योंकि हमने इसमें बहुत हमारे जवानों का शहीद हुआ, हमने ये वापस लिया। आप देख रहा हूँ अपने हिंदुस्तान के फौजी वहाँ पे बैठा है, इसलिए हमारा दिल बहुत चौड़ा हो रहा। अच्छा सर, जब आप उस लड़ाई का हिस्सा थे, आपने उस जंग को करीब से देखा, तो क्या चुनौतियां लग रही थी उस समय और आज हम यहाँ उसी ठीक जगह खड़े हैं और ये पूरा हमारे भारत के कंट्रोल में इलाका है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त तो बहुत चुनौती थी क्योंकि वो हाइट पर आया, हम नीचे से जाके उसको खसड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारा बहादुर जवानों ने, आप देख रहे हैं यहाँ से चढ़ने में
कितना कठिन है अभी देख रहा है। अभी तो फिर भी गाड़ी पहुंच रहा है, उस वक्त यहाँ से पैदल जाता था। पूरा मैन पैक सारा साधु सामान लेके अटैक करने के लिए जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम सारा लेके हमने दुश्मन को खसेड़ दिया यहाँ से। जो धोखा उस समय दुश्मन ने दिया, आपको लगता है आज की स्थिति में जिस तरह भारत ने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एलसी के इलाकों में किया है वो मुमकिन है अभी, क्योंकि हमारी फौजी भी बहुत सक्षम है? अभी तो बहुत सक्षम है, हमारे पास सब कुछ आधुनिक हथियार है, कम्युनिकेशन का साधन है। उस वक्त कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, इस तरीके से सामान पहुंचना बहुत नामुमकिन था, फिर भी मुमकिन करके ये सारा हो गया। आज के दिन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको आगे तक हम खर्चा धकेल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। उस वक्त कम था, रास्ता नहीं था, कम्युनिकेशन कमज़ोर था, इसलिए बहुत मुश्किल होता था। अभी तो हम अभी भी बोलो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक जाओ बोलेंगे मैं जाऊँगा, लड़ूंगा, उसको खचड़ दूंगा। तो शुक्रिया। तो ये थे कैप्टन तासीर चप्पल, जिन्होंने ये साफ किया कि उस समय जो जंग थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि भारत का ये जो स्ट्रैटेजिक इलाका है इसे एक बार फिर से रिकैप्चर करना था, और दूसरा साधन उस समय बहुत कम थे, चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब अगर इस तरह की कोई हिमाकत दुश्मन की तरफ से की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत ने इन तमाम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मजबूत किया है और कई चीज़ों में बेहतरी आई है। और अब भारत के पास इतना सक्षम भारत है कि वो दुश्मन को और ज़्यादा पीछे धकेल सकता है अगर इस तरह की कोई भी हिमाकत इस इलाके में हो। कारगिल जंग की कई कथाएं हैं और कई कहानियां हैं। आज हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था और भारत ने अपना इलाका जो है अपने कब्जे में लिया था। कई वॉर वेटरन इस दिन इस जंग के बारे में कई बातें देश को बताते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद है वॉर वेटरन कर्नल पीएन प्रसाद। आपका स्वागत है सर। पहले तो ये बताइए, ठीक उसी जगह आप खड़े हैं जहां आपने बहुत कुछ देखा है और बहुत चुनौतियां देखी हैं, पहले भावना बताइए क्या है, क्योंकि पूरा देश आज यहाँ से आपके बारे में आपसे जानना चाहता है कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या भावना? It was a mixed feeling that we from a different point of view, जो हम लोग पाकिस्तानी ऊपर आकर बैठे थे, हमको नीचे से उनको लेना था, तो हम लोग डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे और उन्होंने एज यूजुअल उल्टा काम करते हैं, धोखाबाजी दगेबाजी, जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर उन्नक है। बट अगेन जो हम लोग बोलते हैं कि हमने एक अपना संस्कृत में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वश, तो हमारा रोल था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना, विच वी डिड, वो हमने बड़ी तरीके से करा। सो वो जो भावना आई थी कि अब इनको हम लेसन सिखाना है, इनको किए हुए गलती को उनको उसी भावना से उसी तरीके से उन्हें पेनलाइज करना है, वो हमने किया। मेजर जनरल रविंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। ये वो ऑफिसर है जो उस समय मेजर थे, अहम भूमिका है उनकी, और उसी जगह हम खड़े हैं जहां पर ये पूरा युद्ध जो है यहां पर लड़ा गया और आखिर में सफलता प्राप्त की गई। सर पहले तो ये बताइए देश को आज की भावना क्या है, क्योंकि आप अभी सर्विंग ऑफिसर भी है और आपने अहम भूमिका उस समय जंग में निभाई है, तो आपने कई कहानियाँ आपके मन में होंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भावना उस टाइम पर भी जोश की थी, जैसे मैं दूसरे चैनल में बता रहा था, जोश था, ट्रेनिंग थी, और वही भावना अभी भी है। भावना के अंदर कोई चेंज नहीं है। हम लोग अभी और अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और अच्छी तरह से तैयार हैं, इतना ही बोलना चाहूँगा। भावना लड़ाई के टाइम पर अलग होती है, अभी पीस टाइम है, लेकिन हम लोग हमारे जो भी काम मिलता है, जो टास्क मिलता है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर 23 साल पहले इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक का जो कनेक्टिविटी है वो नहीं था, तो आपको लगता है इस समय अगर इस तरह की कोई हिमाकत दुश्मन की तरफ से होगी तो हम पूरे सक्षम है और अंडर कंट्रोल्ड है, क्योंकि जिस तरह एलसी के इलाके में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, जिस तरह चीन की भी गतिविधि देखी गई, तो क्या कहेंगे दुश्मन को हम कितना जवाब दे सकते हैं इस समय, खासतौर पर इन्हीं इलाकों में जहां इससे पहले भी गतिविधि देखने को मिली? देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में डेवलपमेंट चलती रहती है। हमारे पास में प्लान है, उस प्लान के हिसाब से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसी हिसाब से आगे चल रहे हैं।
और हमारे उसी प्लान के ऊपर बेस के प्लान के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसी के ऊपर हमारी जो है स्ट्रेटजी डिस्कस करती है। सो ये सब चीज़ चलती रहेंगी। जो 23 साल पहले आप बात कर रहे हैं उस टाइम पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लॉजिस्टिक्स इतना नहीं था, अभी और डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, टाइम बदली हो गया है, अभी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं और हम जो है इसको इम्प्रूवमेंट को जारी रखेंगे। और करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन है। जय हिंद। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर। करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है, यह कहते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर। करगिल में देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों को किस तरह से याद किया जा रहा है, कैसे दी जा रही है उन्हें श्रद्धांजलि और देश किस तरह से उन्हें याद कर रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर तमाम जो सेना के तीनों अंगों के बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। तो आज भारत कारगिल विजय दिवस मना रहा है, 23वीं सालगिरह। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से। तो शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों को नमन। 23 साल हो गए तब जब भारत ने पाकिस्तान को करगिल की चोटियों पर पराजित किया था। भारत की सीमा में दाखिल हुए दुश्मनों को धूल चटाई थी और इस विजय को हासिल करने के लिए देश के कई वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उन्हीं शहीदों को याद करने का दिन है आज। और आज आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उन शहीदों को सलामी दे रहे हैं। तो आज के दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों को करगिल से खदेड़ दिया था और टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराया था। इसी मौके पर आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न मना रहा है, शहीदों को याद कर रहा है। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की और साथ ही कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में जो है वहां की तस्वीरें। तो इन दो तस्वीरों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर आज कारगिल के वीरों को याद किया जा रहा है, उनको सलामी दी जा रही है। सेना प्रमुख देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली की तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ द्रास की तस्वीर।
इरफान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। करगिल में वो इस वक्त मौजूद हैं। इरफान, आज पूरा देश करगिल के वीर शहीदों को याद कर रहा है। आज वहां क्या कार्यक्रम है और किस तरह से करगिल के शहीदों को, वीरों को सलामी दी जा रही है, जबकि आज 23 साल पूरे हो गए हैं उस पराक्रम के, उस विजय के? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरा देश उन वीर जवानों को, सपूतों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, जिन्होंने कारगिल की इन्हीं पहाड़ियों पर दुश्मन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। और हम मातृभूमि उसी जगह पे खड़े हैं। एक साइड में आप देख सकते हैं वार मेमोरियल और दूसरी तरफ से टाइगर हिल और टोलोलिंग की वही पहाड़ियां जहां पाकिस्तान उस समय बैठा हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही थी। और उसके बाद भारत के वीर सपूतों ने लगातार इस पूरे इलाके में डटे हुए दुश्मन का मुकाबला किया। और तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पूरा वार मेमोरियल और इसके आसपास ये तमाम पहाड़ियाँ वही हैं जहां 1999 में भीषण जंग देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा था इसी टाइगर हिल की पहाड़ी से, जो श्रीनगर से कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ता है, जो बिल्कुल मेरे सामने वाली पहाड़ी पे अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, उसी से गुजरता वो हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, ताकि भारत की सेना का जो लाइफलाइन है वो कहीं ना कहीं कट हो। लेकिन लगातार जिस तरह का मनोबल भारतीय सेना ने उस समय इन कठिन इलाकों में और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए दिखाया, तो उससे जो है ऑपरेशन विजय जो था वो विजय हुआ। और उसी के चलते आज पूरा देश हर साल इसी दिन जो है कारगिल विजय दिवस मनाता है। दो प्रयास लगातार यहाँ से किए जा रहे हैं। एक तो पूरे देश को ये संदेश देने को कि उन वीर सपूतों को देश भूला नहीं है और किस तरह सेना इन कठिन इलाकों में यहाँ पर रहकर देश की सुरक्षा कर रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी के ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कई लोग यहाँ पर मौजूद है। 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस को लेकर यहाँ पर मनाया जा रहा था और आज मुख्य कार्यक्रम था जिसमें कारगिल वार मेमोरियल में यहाँ द्रास सेक्टर में जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विक्ट्री फ्लैम पूरे देश से होते हुए यहाँ श्रीनगर और उसके बाद यहाँ द्रास सेक्टर पहुंचा और वहीं कई बाइक रैली कारगिल विजय दिवस को लेकर रखी गई थी, जो लाल चौक से लगातार होते हुए यहाँ कारगिल इरफान, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और ये तस्वीरें दिखाएंगे जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कारगिल विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है।